Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have completed our first story of second chapter, and I have also started our second story of the same chapter, and I have discussed the small portion of the story, and you all know that this story is about the boy, namely Mukesh, who is working in Bengal making factory like other boys, like other children, other boys in his particular area, Firozabad. Now today I am going to continue the chapter. If enforce could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो आगे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये जो लड़के हैं, जो कंटिन्यूसली ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो कंटिन्यूसली ऐसी जगहों पे काम करते हैं, तो टोटल 20,000 चिल्ड्रन हैं. तो जब ये लोग हॉट फर्नेसिस यानी हॉट ऐसी फैक्ट्री से जब बाहर निकलते हैं, ऑल स्लॉग देयर डे लाइट आवर, स्लॉग यानी कि वर्क हार्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कंटिन्यूसली बहुत अपनी लाइफ के कंटिन्यूसली कितने टाइम तक ये लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, दिन रात ऐसी जगहों पे काम करने की वजह से उनकी आँखों की जो रोशनी है वो लोग घुमा देते हैं. Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, और which he proudly says is being rebuilt. तो मुकेश फिर ऑथर को अपने घर ले जाते हैं. We walk down taking lanes chalked with garbage, past homes that remain halls with crumbling walls. तो जब ये लोग मुकेश के घर जा रहे थे तो रास्ते में कैसी सिचुएशन थी वो यहाँ पे बताया है कि आजू बाजू मतलब आसपास गार्बेज यानी कचरा पड़ा हुआ था. स्टीकिंग लेंस यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल. नैरो रोड यानी बहुत ही नैरो एकदम पतला सा रोड था जहाँ से वो लोग क्रॉस हो रहे थे, और रोड के आसपास कचरा था जिसकी वजह से वो रोड एकदम कचरे से चौक जैसे कि मतलब एकदम बंद हो गया था और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी. फिर वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बीच में ऐसे घर आ रहे थे जिनकी जो दीवारें हैं वो कैसी थी, होल्स यानी कि कॉनिकल बिल्डिंग एनक्लोजिंग अ किल, जिसकी दीवारें क्रम्बलिंग यानी कि बिल्कुल ही टूट जैसे कि टूट गई हो. वॉबली डोर्स कैसे थे, दरवाजे वॉबली यानी कि हिल रहे थे. नो विंडोज़, घर में बिल्कुल भी किसी भी घर में विंडोज़ नहीं थी. अ प्राइमेवल स्टेट. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ द वन सच हाउस, और ऐसे घरों से पास होते होते एक ऐसा ही सेम घर था जहाँ पे वो लोग रुके. बैंक्स आ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और बैंक्स और उसके पाँव से उन्होंने ऐसे ही हिलते हुए दरवाजे को खटखटाया. एंड पुशेस इट ओपन, और फिर पुश करके उसे ओपन किया. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक यानी रफली बिल्ट हट, और कैबिन एक कैबिन जैसा बनाया गया है उसे शेक कहते हैं. तो वो अंदर जैसे गए एक कैबिन जैसा था, हट जैसा, झोपड़ी जैसा. इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, उसका एक पार्ट कैसे बनाया गया था, डेड ग्रास यानी सूखी घास से. इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लिव, जिसकी एक साइड पे एक स्टोव था, फायरवुड स्टोव यानी कि जिससे हम आग लगा के मतलब कि चूल्हा था. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, नीचे चूल्हे के पास वेजिटेबल कटे हुए पड़े थे और प्लेट रखी गई थी यानी कि वहाँ पे खाना पक रहा था. अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और फ्रेल यानी कि वीक, एक कमज़ोर डेलिकेट वुमन वहाँ पे बैठी थी जो पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही थी. ये पूरी मुकेश के घर की सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है. थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, उसकी पूरी आंखें धुएं से भर गई थी लेकिन फिर भी उसकी फेस पे स्माइल थी. सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो लड़की कौन थी, तो वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी. नॉट मच एल्डर इन ईयर्स, सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, वो ईयर में भी इतनी बूढ़ी नहीं थी यानी उसकी इतनी ज़्यादा एज नहीं थी
और वो बड़े बेटे की लड़की बहू थी, इसलिए घर के अंदर उसे बहुत ही इज्जत दी जाती थी एज अ बहू। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, की पूरे घर की डॉटर इन लॉ है, बहू है, तो उसको रिस्पेक्ट दी जाती थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उसके ऊपर तीन आदमियों की यानी 3 पर्सन्स की, 3 जेंट्स की जिम्मेदारी थी। कौन कौन? हर हस्बैंड यानी उसका पति, मुकेश यानी उसका देवर, एंड देयर फादर यानी कि उसके फादर इन लॉ, इन तीनों की जवाबदारी इसके ऊपर थी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। तो जैसे ही सबसे बड़े व्यक्ति उसके घर में एंटर होते हैं यानी कि उसके ससुर, तो तुरंत ही वो लड़की जल्दी जल्दी उठ जाती है, यानी वो बहू जल्दी उठ जाती है, दीवार के पीछे छुप जाती है और उसका फेस अपनी वेल से यानी अपने दुपट्टे से ढक देती है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पे ये हमें हमारे इंडिया की ये जो परंपरा है वो हमें यहाँ बताई गई है कि पहले के टाइम में ऐसी परंपरा थी, आज भी कई जगहों पे आज भी है कि जब ससुर या फिर जेठ यानी हमारे बहू के घर के बड़े होते हैं तो उसके सामने बहू अपना घूंघट रखती है, यानी कि अपने फेस दुपट्टे से ढक लेती है उनकी इज्जत के लिए। तो ये वो परंपरा यहाँ पे हमें, वो कस्टम यहाँ पे हमें बताया गया है। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसिस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसे मैंने कहा कि कस्टम था कि कस्टम, और उसने अपना कस्टम फॉलो किया कि बहू को अपने घर के बड़ों स्पेशली मेल यानी फीमेल नहीं, मेल एल्डर्स के सामने अपने फेस को ढकना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स of hard labor, first as a tailor then a bangle maker, he has failed to renovate a house। और यहाँ पे इस केस के अंदर जो एल्डर था यानी इस लड़की का यानी कि मुकेश के पिता जो थे वो भी एक बैंगल मेकर थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत की है। पहले वो टेलर थे, फिर उन्होंने बैंगल मेकर का काम किया, लेकिन फिर भी इतनी सारी पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने घर को अच्छी तरह से रिनोवेट नहीं कर पाए। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इन टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। सिर्फ और अपने लड़कों को भी सिर्फ एक ही चीज़ उन्होंने सिखाई है, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी बैंगल्स बनाने का आर्ट उन्होंने अपने बेटों को सिखाया है और कुछ उन्होंने नहीं सिखाया, सिर्फ उन्हें यही आता था तो यही सिखाया है और ना ही अपना घर रिनोवेट करवाया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का पैराग्राफ थोड़ा लंबा था, इसलिए पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ में वीडियो बहुत लंबा हो गया। आई होप यहाँ पे पूरे पैराग्राफ के अंदर मुकेश और उसकी फैमिली की सिचुएशन बताई गई है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।